हाय फ्रेंड्स एंड माय चाइल्ड्स एंड माय स्टूडेंट्स, मैं शिव सर आपका आपके यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और केमिस्ट्री में लेसन 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु और अणु पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों के द्वारा आपको 2 वीडियो दिए जा चुके हैं आप लोगों को, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, दूसरा हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था, यानी परमाणु और अणु का इतिहास था। आज हम लोग आप लोगों के बीच में लेक्चर 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिससे हम लोग लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का नियम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं का नियम। ठीक। तो मेरे बच्चों एंड मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं का नियम, यानी सर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम को पढ़ेंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को नियम को पढ़ने से पहले हम लोग ये तो जान ले कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अगर हमको यही नहीं पता कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है तो हम लोग नियम को पढ़ के क्या कर लेंगे। ठीक। तो आइए इसी को समझाने के लिए मैंने कुछ चीजें आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, जिसे पॉइंट को बाद में देखा जाएगा, पहले आते हैं स्टेप पे ना। जैसे देखिए, बहुत प्यारा सा ग्लास मैंने लिया हुआ, घर में आप लोगों के पाया जाता है। उसमें मैंने लिया हुआ है पानी और उसमें 1 स्पून मैंने डाल दिया क्या? शुगर। और इसको मैंने अच्छे से क्या कर दिया? डिसॉल्व, मिला दिया। मिला के आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया क्या? मीठा पानी। बहुत बच्चे कहेंगे सर इस रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब 2 चीजें आपस में मिल जाए कोई एक चीज बन जाए, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई चीज हुआ है कि शुगर और वाटर मिल गए हैं और शुगर और वाटर मिलके मीठा पानी बना दिए, तो आप कहेंगे सर ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। क्यों सर? क्यों? वाई 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 वाई? ठीक है, बताया जाएगा, रुक जाइए। आइए इधर, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। वाई सर? क्यों? तो बताया जाएगा। आइए सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में भी वही किया हमने, पानी लिया हुआ है। अब स्पून में हम लोग शुगर ना डाल के बल्कि हमने क्या डाल दिया? सॉल्ट, यानी नमक। और नमक डाल के इसको अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, तो हम लोगों के सामने आ गया क्या? नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी। इसको भी मैं कह रहा हूं कि नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो आप? उसको भी आपने कहा कि केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। सॉरी बच्चों, इसको भी कहा आपने कि केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको भी कहा कि केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन आखिर में है क्या? बताइए सर। तो चलिए जानते हैं इसका वाई क्या है। तो एक चीज जानिए, केमिस्ट्री हमारी कहती क्या है? केमिस्ट्री हमारी कहती है कि केमिकल कॉम्बिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजें, ठीक, मिनिमम 2, मैक्सिमम अधिक भी हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिलकर जिस चीज का निर्माण करती हैं, उस चीज का जो गुण होगा वो जिन चीजों से बना है उस गुण से अलग हो। ठीक क्या सर? तो आइए समझते हैं। जैसे यहां देखिए, थर्ड स्टेप में आपके सारी शंकाओं का हल है। हम लोगों ने क्या ले लिया? एसिड, जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और एसिड में भी हम लोगों ने क्या लिया? HCl। ठीक। उसके बाद हमने ले लिया बेस। बेस का स्वाद कैसा होता है सर? कड़वा। और उसमें हम लोगों ने लिया NaOH।
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसको दोनों को आपस में मैंने मिलाया। क्या किया? आपस में मिलाया। अच्छा, इस साइड को हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे तो समझेंगे, इस साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं इस साइड। ठीक, तो अभिकारक की तरफ दो चीजें थी, एक था एसिड जिसका स्वाद होता है खट्टा, एक था बेस जिसका स्वाद होता है कड़वा। ठीक, एसिड को अम्ल कहेंगे हिंदी में, बेस को क्षार कहेंगे। ठीक, चलिए इन दोनों चीजों को आपस में मिलाया मैंने। तो जब मैंने आपस में मिलाया तो मैंने पाया क्या कि मेरे पास दो चीजें बन के आ रही हैं। प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बन के आ रहा है हम लोगों की साइड में, प्रोडक्ट जो उत्पाद बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है हम लोगों का? सॉल्ट यानी नमक। अच्छा, मुझे आप लोग सही से बताइएगा, आप लोग ने देखा भी होगा नॉर्मल, आप लोग बताइए ये खट्टा है स्वाद में, ये कड़वा है स्वाद में। जो मेरे अभिकारक हैं, एक अभिकारक का स्वाद खट्टा तो एक अभिकारक का स्वाद कड़वा, लेकिन इन दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बना है, क्या वो खट्टा होता है? क्या वो कड़वा होता है? तो कहोगे नहीं सर, नहीं होता है। ये घर में पाया जाने वाला टाटा नमक, हमारी माताओं और बहनों के किचन में रहने वाला, अपने आप में अपने महत्व को बताने वाला नमक, इसके बिना हर खाना बेकार है। सही ना? तो हमारा राजा है भाई ये। ठीक, भले ही नमक है, कम पैसे में मिलता है, लेकिन है राजा, क्योंकि ये नहीं तो कोई खाना का स्वाद नहीं। ठीक, तो ये नमक, तो ये जो नमक है, इस नमक का स्वाद न तो खट्टा था न तो कड़वा था। यानी सर रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जिस उत्पाद को जन्म देते हैं, उस उत्पाद का गुण अभिकारक के गुणों से अलग होता है। यानी जो नया चीज बन के तैयार होता है उसको नया प्रोडक्ट बनता है, नया चीज बनता है। यहां देखिए स्टेप फर्स्ट में शुगर और वाटर मिला, शुगर वाटर बन गया मीठा पानी। सॉल्ट और वाटर मिला, सॉल्टी वाटर बन गया नमकीन पानी। कोई नया चीज बना है? कोई नया चीज बना है? नहीं ना। लेकिन यहां देखिए एसिड के संग बेस मिला, बन गया क्या? सॉल्ट, नमक, नया चीज। आपने कल्पना किया था क्या कि अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो आपको नमक मिल जाएगा? नहीं ना, लेकिन नया चीज मिला। यहां कहां मिला नया चीज? ठीक, और साथ ही साथ सब प्रोडक्ट के रूप में हमारा वाटर भी बन रहा है। सब प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद। जैसे अगर आप लोग सरसों से तेल परवाने जाते हैं तो सरसों जब लेके जाते हैं चक्की पे, तो जब वो सरसों चक्की वाला जब सरसों से तेल पेरता है तो उसके संग खरी भी निकलती है, जिसको हम लोग सह उत्पाद कहते हैं, जिसको हम लोग गाय को यानी पशुओं को चारे के रूप में देते हैं। तो ये सह उत्पाद है। ठीक, इसका कोई इतना महत्व नहीं, मेन महत्व इसका है। ठीक, आइए, यानी सर दो चीजें आपस में मिली तो एक नई चीज का निर्माण की है। यहाँ पर दो चीजें आपस में मिली हैं तो कहाँ नई चीज बनी है? वही चीज है। और स्वाद भी बताइए बदला है। शुगर मीठा ही होता है, पानी नॉर्मल, मिल गया मीठा पानी। नमक आपका होता है ये नमकीन स्वाद का, ये पानी मिल गया नमकीन पानी। कहाँ नया चीज बन रहा है? मीठा पानी, नमकीन पानी, कहाँ नया चीज बना है? लेकिन इसमें देखिए कड़वा, सॉरी खट्टा कड़वा नमकीन बन रहा है। यानी सर स्वाद तो एकदम खत्म हो गया ना, मतलब एकदम नई चीज बन गई ना। यानी नया उत्पाद बनेगा, नई चीज बनेगी। यानी बस इतना आप लोग जान जाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जब दो चीजें हैं, दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलती, तो नई चीज बननी चाहिए, वही रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक, अब तो आप जान गए ना रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। वाई केमिकल नहीं, वाई नहीं बोलेंगे, वाट केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या है, तो आप बता ले जाओगे। ठीक, मेरा मोटो यही था कि आगे मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया को बताऊं क्या है, उसके बाद तो नियम पढ़ेंगे ना। नियम क्या है? नियम उसी से बना होगा, ये नियम ये नियम, लेकिन वो है क्या भाई? किसी खेल के मैदान में उतरने जा रहे हो तो खेल के नियमों को जानने से पहले मैदान का तो संरक्षण करो, कैसे क्या होता है। ठीक ना, तो वो चीज हो गई। ठीक, तो आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ होते हैं, दो नियम होते हैं। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला नियम होता है। तो फर्स्ट लॉ इट्स गिवन बाय, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रथम नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के नाम से भी जानते हैं, द्रव्यमान
संरक्षण का नियम के नाम से भी जानते हैं, उसको देने वाले कौन साइंटिस्ट थे? अंटोनियो लेवोसियर। यानी केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम अंटोनियो लेवोसियर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों और मेरे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ये क्लास आप लोगों का व्हाट इज केमिकल रिएक्शन से थी। भले ही मैंने टॉपिक लिखा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट इसमें हम लोग ने आज केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या ये जान लिया है। अब हम लोगों का जो सेकेंड क्लास होगी उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में स्टडी करेंगे और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से, इसी तरीके से निरंतर आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिकों के रूप में अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करवाते हुए हम लोग चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे शिक्षा जैसे ज्योति का फायदा उन सारे बच्चों को, उन सारे लोगों को मिल सके। ठीक, एंड टेक केयर योर सेल्फ and be connected, be educated, my child and my student.